हमारा आज का विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन अर्थात संयोजन के सिद्धांत। संयोजन दो अथवा अधिक कला तत्वों के सहयोग को कहते हैं। तत्व अर्थात एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट, जिसका वर्णन मैंने अपने इससे पहले के चैप्टर में किया था, उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट हैं लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस। इन तत्वों को सुनियोजित करके ही कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति व सृजन कर सकता है। अतः चित्र में संतुलन व आकर्षण के लिए संयोजन के सिद्धांत की जानकारी आवश्यक है। ये सिद्धांत हैं प्रपोर्शन प्रमाण, रिदम यानी गति, डोमिनेंस प्रभाविता, बैलेंस अर्थात संतुलन, हार्मनी अर्थात सामंजस्य और यूनिटी जिसे सहयोग या एकता भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रपोर्शन यानी कि प्रमाण। प्रपोर्शन इन आर्ट is the relationship of two or more elements in a composition. कला के तत्वों के मध्य संबंध को प्रमाण कहते हैं। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आकृतियों का अपना प्रमाण तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से सामंजस्य व संबंध को इंगित करता है। कला के तत्वों के आधार पर प्रमाण को तीन तरह से हम समझ सकते हैं: लाइन प्रपोर्शन, कलर प्रपोर्शन और फिगर प्रपोर्शन। चित्र में हमें यह तीनों प्रपोर्शन निश्चित रूप से समझ में आ रहे हैं। आकृतियों का आपस में प्रमाण, रंग का प्रमाण तथा रेखा का प्रमाण। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं। इस चित्र में रेखा B को A के साथ अंकित करने पर वह बड़ी है और वही रेखा B जब C के साथ रखते हैं तो वो छोटी दिखती है। इसी तरह कला के अन्य तत्व रंग, तान आदि भी प्रयोग के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं। आकृति के प्रमाण हेतु माइकलएंजेलो ने मानवाकृति को 8 भागों में विभाजित किया है। वहीं स्त्री आकृति को 7.5 भागों में। उसने एक भाग को एक ताल कहा है, उसकी संज्ञा दी है, एक ताल की संज्ञा दी है। और यही एक ताल बराबर मात्रा में जब 8 भागों में आते हैं तो पूर्ण मानवाकृति होती है सामान्य रूप से। भारतीय शिल्पशास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र व गुण के आधार पर विभाजित किया है: 10 ताल, नवताल, अष्टताल, सप्तताल तथा षट्ताल। नेक्स्ट है हमारा रिदम या गति। द आर्ट ऑफ रिदम मीन्स एन इजी कनेक्टेड पाथ along which the eye may travel in arrangement of line, forms और color। अतः प्रवाह का अर्थ चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र व मधुर विचरण व गति होता है। यहाँ लाइन रिदम को पुनः 3 भागों में उसके गुण के अनुसार विभक्त कर सकते हैं: स्ट्रेट लाइन, एंगल लाइन, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन गतिहीन होती है, किंतु इसे क्रमबद्ध करने से गति मिलती है। इसी प्रकार रंग की पुनरावृत्ति भी लय उत्पन्न करती है। यहाँ मध्य वाले चित्र में पीले रंग को बार बार रिपीट करने से चित्र में गति उत्पन्न हो रही है। वहीं फॉर्म की पुनरावृत्ति भी चित्र में गति उत्पन्न कर रही है। आप नेक्स्ट चित्र में देखिए, छोटे और बड़े आकार होते हुए भी उसमें फॉर्म बार बार जब रिपीट हो रहा है तो चित्र में गति का आभास हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है डोमिनेंस अर्थात
प्रभाविता। यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कंपोजिशन का। डोमिनेंस रेफर्स टू व्हेन एन एलिमेंट ऑफ पीस ड्रॉज मोर अटेंशन टू इटसेल्फ देन अदर एलिमेंट्स। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हम इस प्रभाविता को कई रूपों में देखते हैं। यहाँ आपको बता दें, प्रभाविता से तात्पर्य है चित्र में दृष्टि सर्वप्रथम संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों पर पड़ती है। इस महत्वपूर्ण तत्व को आकृति के द्वारा, रंग के द्वारा हम प्रभावित चित्र में कर सकते हैं। प्रस्तुत चित्र में मुख्य आकृति को अन्य आकृतियों से बड़ा दिखाकर चित्र में प्रभाविता दिखाई गई है। इसका मुख्य आकर्षण अजंता के ये चित्र हैं, पद्मपाणि और राहुल समर्पण, जिसमें बुद्ध की आकृति बड़ी व अन्य आकृतियां छोटी दिखाई गई हैं। प्रभाविता को रंगों के विरोधाभास के प्रयोग से भी हम दिखा सकते हैं। चित्र में प्रभाविता के सिद्धांत द्वारा आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट कलर चित्र में लगाए हैं, जिससे सबसे पहले दृष्टि मुख्य आकृति पर पड़ रही है। इसी प्रकार वस्तु आकृति के पीछे पर्याप्त खाली स्थान पृष्ठभूमि में छोड़ करके भी प्रभाविता उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट सिद्धांत है बैलेंस। बैलेंस रेफर्स टू हाउ द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, that is line, color, shape, value, space, form, texture, etc., relate to each other when the composition in terms of their visual weight to create visual equilibrium. संतुलन सृजन का कला में वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनका भार समस्त चित्रतल पर समुचित रूप से वितरित हो। एक श्रेष्ठ चित्र में सुविचारित संतुलन होता है। प्रस्तुत चित्र में जो आप देख रहे हैं, रेखा व आकृति द्वारा संतुलन को दिखाया गया है। मध्य आकृति के दोनों तरफ एक सा भार पड़ने पर यहाँ औपचारिक संतुलन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आकृति के साथ ही रंग की भी संतुलन में विशेष भूमिका होती है। आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर रंग का विस्तार सिद्धांत प्रयोग किया गया है। चित्र के बड़े क्षेत्र में शांत रंग व लघु क्षेत्र में उष्ण रंग प्रयुक्त होने चाहिए। शांत व उष्ण वर्णों का यह विरोधाभास तान व सघनता के आधार पर हो सकता है। चित्र में संतुलन लाने के लिए एक श्रेष्ठ चित्र में संतुलन के रूप में रेखा, आकृति, वर्ण, तान, परिप्रेक्ष्य का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से एक की भी कमी के कारण चित्र का संतुलन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सामंजस्य, हार्मनी। हार्मनी is the art of principle which produce an impression of unity through the selection and arrangement of consistent objects and ideas. सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व जैसे वर्ण, तान, रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हों। जिस प्रकार चित्र में रेखा व रूप के द्वारा मुख्य आकृति को प्रभावशाली व आकर्षक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार रंग व तान के द्वारा चित्र में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। किंतु चित्र में सामंजस्य तभी होगा
जब उसमें अभिव्यक्ति विचार के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए किसी गांव के दृश्य को अंकित करते समय यदि मानवाकृतियों को आधुनिक वस्त्रों से सजी दिखा दें या पार्क व मोटर गाड़ियां दिखाएं तो सामंजस्य की हानि होगी। चित्र सूक्ष्म हो या वस्तुगत, उसमें रंग, रूप, रेखा सभी तत्वों में सामंजस्य आवश्यक है। और नेक्स्ट है यूनिटी अर्थात सहयोग, जिसे एकता भी कहते हैं। यूनिटी is an artwork creates a sense of harmony and wholeness by using similar elements within the composition and placing them in a way that brings them all together. चित्र के संपूर्ण प्रभाव में जब एक ही भाव उत्पन्न होता है तो उसे एकता कहते हैं। अतः सहयोग या एकता का अर्थ है चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में एकता, समानता या एक प्रकार का संबंध हो जो समस्त संयोजन को एकता के स्वरूप में पिरोए रहता है। वह आकर्षण के बिखराव को भी बचाता है। यही कारण है कि सहयोग का संबंध अंतराल निरूपण एवं विषय वस्तु से है। सहयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र को एक से अधिक भागों में बंटने से बचाना है, जिससे उसकी एकरूपता भंग न हो जाए। चित्र को आकर्षक बनाने के लिए विरोधाभास भी आवश्यक है। जहाँ एक समान आकारों व रंगों से सहयोग स्थापित होता है, वहीं आकारों के व रंगों के संबंध में विरोधाभास भी उत्पन्न करके चित्र में आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। चित्रण में मुख्य भूमिका आकारों के आपसी संबंध की है, चाहे वो एक से हो अथवा विरोधी। उनका संबंध ही यूनिटी कहलाता है। थैंक यू।